अर्चनी वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी पूर्व वक्ताओं से बहुत कुछ सुन रहे थे। सभी के विचारों को सुनकर के मेरे मन में ऐसा लगा कि सभी एक बात कहना चाहते हैं, राग से दुख है, इच्छा में दुख है। मेरे मन में हो रहा था कि राग में दुख है, इच्छा में दुख है। आखिर ये राग छूटे कैसे, आसक्ति खत्म कैसे हो, इच्छा का शमन कैसे हो, इस पर चर्चा करूं। इसके पहले एक कहानी बताऊं। गांव का माहौल। गांव की गली में एक बच्चे को बिच्छू ने डंक मार दिया। और गांव में छोटी सी भी बात होती है, वो गांव वाले सब जान जाते हैं। शहर की बात अलग है, कई मंजिल का मकान हो, ऊपर के मंजिल में कोई मर जाए तो नीचे वाले जाने ही ना। एक विभेद रेखा, एक कैसा विचित्र माहौल बन रहा है लोगों के बीच। लेकिन गांव अभी भी कुशल है। मैं ये कह रहा था कि उसको डंक मारा तो बहुत लोग जान गए। शाम का समय था। एक आदमी ने आकर के एक महिला को कहा जो घर में थी, अरे तुम्हारे बच्चे को बिच्छू ने डंक मार दिया है वहां पर अमुक जगह। अब जैसा वो सुनती है, दौड़ी, चिल्लाई, पहले रोई जोरों से, चीखती चिल्लाती गांव की गलियों में भागी। बच्चा जब नजदीक आया, वो समीप पहुंचती है तो देखती है मेरा बच्चा नहीं है। रोना बंद, चिल्लाना बंद, एकदम शांत। जो चीख रही थी अचानक चुप। तो दूसरी महिला जो घर के अंदर काम कर रही थी, वो सुन रही थी कि अमुक महिला अभी चिल्लाते हुए जा रही थी, चीखते हुए जा रही थी जोरों से, और अचानक चुप हो गई है। क्या हार्ट फेल हो गया है क्या? बाहर निकल करके देखती है, किसी से पूछा, अरे अभी वो देखो, वो औरत अभी चिल्लाते हुए जा रही थी और एकदम से चुप हो गई, हार्ट फेल हो गए क्या? लोगों ने कहा नहीं, हार्ट फेल नहीं हुआ है, ममता फेल हो गया है। ममता फेल हो गया, चिल्लाना समाप्त हो गया, रोना समाप्त हो गया। ये सत्संग ममता फेल करने का उपाय ही बताता है। मैं वही कह रहा था कि राग से विराग। भूखा आदमी हो, उसके सामने भोजन रख दे, समाधान हो गया। प्यासा है, पानी रख दे, समाधान हो गया। राग के सामने विराग को खड़ा कर दे, समाधान हो जाएगा। लेकिन तब है राग खत्म कैसे हो, विराग बढ़े कैसे। इसके पहले ये देखें राग उत्पन्न होता कहां है। वो एक प्रकार से राग है जोड़ना। राग आसक्ति है, जोड़ते हैं, आसक्ति से हम जुड़ते हैं। आत्मा का जगत से जुड़ना राग से ही होता है। राग नहीं है, अलग अलग है। जैसे ये गुरुदेव जी का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध हो गया है। कागज के दो पन्नों को जोड़ने के लिए गोंद होता है, लासा। वैसे ही आत्मा को जगत से जोड़ने के लिए राग एक लासा है, एक गोंद है, उसी से हम जुड़ते हैं। यदि दोनों को अलग करना है, दोनों पन्नों को, तो गोंद को हटा दो। जगत से अपने आप को अलग करना चाहते हो तो उस बीच में जो राग है उसको अलग कर दो। राग चिपकाता है। मिट्टी की एक गीली मिट्टी हो, उसका एक गोला बना ले और उसको फेंके दीवार पर, तो क्या होगा? चिपक जाएगा। और गेंद को फेंके तो वापस आ जाएगा। राग का जब तक गीलापन रहेगा तो हम संसार में चिपकेंगे। हम मिट्टी का लौंदा ना बने, उछलें, अलग करें, अलग करना सीखें। लेकिन हम तो बिल्कुल इतना चिपके रहते हैं अपना मान करके, चिपकते चिपकते अंत में फिर रोने लगते हैं। पहले सबसे पहली आसक्ति होती है शरीर की।
फिर भोजन की, फिर धन की। एक विडंबना ही है। जो हमारे लिए परम आवश्यक हैं, ये हमारी आवश्यकताएं हैं। शरीर हमारी आवश्यकता है, भोजन हमारी आवश्यकता है, धन हमारी आवश्यकता है, लेकिन इन्हीं आवश्यकताओं में प्रीता बनती है, और इन्हीं प्रीताओं में जब आगे हम बढ़ते हैं तो एक प्रकार से आसक्ति तैयार होती है। बस एक दूरी का अंतर है और अंतर नहीं है। दूरी का अंतर है और अंतर नहीं है। जितना हम आगे बढ़े और आगे बढ़े, बस फंसते गए। तो सबसे पहली बात तो यह समझना है कि ये हमारी आवश्यकता है और ये हमारी आसक्ति है। पूर्व वक्ता से भी सुन ही रहे थे, आवश्यकता और आसक्ति में अंतर। सेठ की जो कहानी सुन रहे थे वो आवश्यकता नहीं थी, आसक्ति थी। हमारी भी इसी प्रकार से जो आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं, उसकी पूर्ति होती है, इच्छाओं की निवृत्ति होती। इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती है। यदि इच्छाएं की पूर्ति हुई कदाचित, उसमें हम शांत नहीं रहते, और बढ़ेगी। उतने मात्र में हम शांत नहीं रहते। एक भूख अनंत की ओर ये ले जाने वाली है। जो सुन रहे थे भी, जो 10 20 50 भय शत हो या हजार तो लाख मंगेंगे, कोटि अरब असंख्य पृथ्वीपति हो न की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल की राज करो, तृष्णा अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना शठ, तेरी तो भूख कभी न भगेगी। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। ये अव्यवहारिक नहीं है। धर्म अव्यवहारिक चर्चा नहीं करता, ये ध्यान दीजिए। अत्यंत व्यवहारिक है ये, जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ये आवश्यकता है, हमें आवश्यकता के लिए परिश्रम करना चाहिए। आवश्यक के लिए बिल्कुल दत्त चित्त होकर के मेहनती होना चाहिए। लेकिन केवल आवश्यकता के लिए महादी मेहनत नहीं करता है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, मन की पूर्ति के लिए। और इसी के लिए सारे अनर्थ होते हैं, सारे दुराचार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। भला आदमी जो आजकल बड़े बड़े घोटाले और बड़े बड़े गबन जो हो रहे हैं बड़े स्तर पर, गरीब आदमी भूखा हो, जो खाया नहीं 2 दिन से और चोरी कर रहा हो, यदि वो चोरी करे तो मैं समझता हूं उसको क्षमा भी कर देना चाहिए, क्योंकि वो पेट के लिए कर रहा है, वो दंडनीय नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? एक पीढ़ी नहीं, जिसके 5-5 पीढ़ी खाने के लिए पर्याप्त है, फिर भी करोड़ों की संपत्ति को गबन कर रहा है। इतने ऊंचे स्तर पर है। जो हमारे इस देश के नायक हैं वे ही खलनायक बने हुए हैं, वे ही हमारे देश को लूटने में लगे हुए हैं। कौन है इसके लिए? कहां है? वो राग ही काम कर रहा है, वो इच्छा ही काम कर रहा है, वो आसक्ति ही काम कर रहा है। उसके सामने हमें ध्यान रखना होगा, हमारी आवश्यकताएं नहीं है। तो सबसे पहला काम होगा राग को मिटाने के लिए इस भेद को समझना कि ये हमारी आवश्यकता है और ये हमारी आसक्ति है। ये पहला काम, मतलब किसी तथ्य को गहराई से समझना, ज्ञान होना उसमें। जब उसके हम सही ज्ञान नहीं तो सही समझ नहीं होती है, तो इसी से हम भ्रम में पड़ते हैं। समझ से ज्ञान, समझ से हमारी रहनी बनती है। ध्यान दीजिए, समझ से रहनी बनती है। एक आदमी की समझ है शराब पीना है, शराब पीने से आनंद आता है, शराब की दुकान में जाता है, क्योंकि उसकी समझ है कि शराब पीने से मुझे अच्छा लगता है। ये समझ है, इसके लिए शराब की दुकान में जाएगा, अच्छी गाड़ी कमाई को उसमें खर्च करेगा। एक आदमी समझता नहीं, बहुत गलत है, शराब पीना बहुत गलत है, छुआ ही नहीं है, इससे पाप होता है, अधर्म होता है, छुएगा नहीं। उसकी समझ है, कितना अंतर हो जाता है। एक आदमी की समझ है अमुक को मारना है, छुरी लेता है, लूटता है। एक आदमी अपने को बचाता है। समझ से रहनी बनती है। हमारी ये समझ में बैठ जाए कि हमारी आवश्यकताओं की हमें पूर्ति करनी है, इच्छाओं के पीछे पड़कर अपने आप को हमको इस तृष्णा के जाल में होमना नहीं है, इस ज्वाला में अपने आप को होम नहीं देना है। तो पहला काम इच्छा और आसक्ति का भेद ज्ञान। दूसरी बात राग शरीर के प्रति, इसके लिए, और शरीर से में जो राग होता है उसी से अन्य सारी आसक्तियां शुरू होती हैं। इसलिए इसी की आसक्ति को खत्म करने का पहले सोचना चाहिए। तो शरीर की आसक्ति के लिए दूसरा काम करना चाहिए अशौच भावना। अकेले में बैठे अशौच भावना,
अशौच भावना अपवित्र भाव, ऊपर से चाम लिपटा है, चिकनी चमड़ी दिख रही है, सुंदर है, सब बढ़िया है, लेकिन भीतर क्या है? हाड़, मांस, मल, मूत्र, गंदगी, पिटारा है ये कि भरा गंदगी का। संत ने गाया है, ये गंदगी का पिटारा है। शत्रु कबीर ने कहा, दसहूं द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंदी को बेड़ो। केवल गंदगी का जहाज है। आंख से देखो गंदगी निकल रही है, कान से देखो, इस शरीर से जो कुछ भी निकलता है वो सब गंदगी निकलती है। और भीतर जब हम डालते हैं, अच्छी चीज डालते हैं, संत लोग विनोद करते हैं, जाओ फलों की दुकान में तो सुंदर सुंदर फल दिखते हैं, लेकिन इस फैक्ट्री में डालो तो निकलती है गंदगी। मानो हम महिला बनाने की फैक्ट्री ही चला रहे हैं, केवल गंदगी का पिटारा है, सारा केवल गंदगी। गंदगी किस में आ सकती है? जो गंदगी किसी के शरीर को देख करके हम आसक्त हो रहे हैं, केवल ऊपर के चाम को, तो वो केवल आपात भद्र है, आपात रमणी है, शुरू में आकर्षण है, लेकिन स्थायी आकर्षण नहीं रहेगा उसमें, क्योंकि भीतर में विकर्षण भरा हुआ है, भीतर विकार है। यदि उस वास्तविकता को देख सके, केवल विवेक से सोचें कि आदमी के ऊपर के चाम को निकाल दें, बहुत सुंदर दिख रहा है, कैसा लगेगा? कपड़ा निकालने से विभत्स लगने लगता है। आदमी जब सोकर उठता है तो कैसा लगता है? जैसा लगता है जैसे कई रोज का बीमार है, अलसाया अलसाया, वैसा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जो वास्तविकता है, जो सचमुच भीतर गंदगी का पिटारा भरा हुआ है, कई लोगों, कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऐसा भी हो जाता है, लो मोशन हो जाए, 8, 10, 15 बार यदि उनको शौच जाना पड़ जाए, शरीर ढीला ढाला, और शौच न हो 4 दिन, तब भी झंझट। शौच अधिक हो तो झंझट, और शौच न हो तो झंझट। सारा शक्ति का राज लगता है उसी में भरा हुआ है। तो गंदगी, ये देखें कि गंदगी का जहाज है और कुछ नहीं। ये भाव जब जगेगा तो किसके ऊपर आसक्त हो गए? जो कुरूपता, जो एक आदमी को आप कुरूप कह रहे हैं, उसके अंदर गंदगी है, और स्वरूप के अंदर, उसके अंदर भी गंदगी है। महात्मा बुद्ध जा रहे थे, जवानी में वो संत हुए थे, बिल्कुल 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिए, जा रहे थे, प्यास लगी, कमंडल लिए हुए थे। एक कुआं के पास एक देवी, एक युवती पानी भर रही थी, कुआं से निकाल रही थी पानी। कमंडल बढ़ा करके महात्मा बुद्ध ने कहा, देवी इसमें पानी डाल दो, प्यास लगी है। इतना सौम्य, इतना शालीन, इतना मधुर उनकी आवाज, हर चीज कायदा का उनका। महात्मा बुद्ध जब वो डालते हैं, वो पानी तो वो ले लेते हैं, अब पानी लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, तो युवती पानी तो दे देती है, लेकिन उनकी आवाज, उनके व्यवहार, उनके रूप को देखकर अत्यंत मोहित हो जाती है। गई मां से कहती है, मां अभी अभी जो आदमी गया है एक पानी लेकर के, मैं उसी से शादी करूंगी। मां ने कहा, मां बोलिया कुछ समझती कौन है, क्या है? हम धनी घर, हमारा घर धनी घर है, बड़े सेठ के घर के हैं, कभी शादी हो जाएगी, क्यों सोचती हो? नहीं, मैं उसी शादी करूंगी, मैं मर जाऊंगी। उनके पिता से कहती है। पिता ने कहा, महामूर्खा है लड़की, कैसे समझती नहीं है? बहुत समझाई, मान जाओ बेटी, तुम्हारे लिए मैं एक से एक अच्छे से अच्छे वर ढूंढ दूंगा। नहीं, मैं यदि करूंगी तो उन्हीं शादी में मर जाऊंगी। हैरान, तिरिया हट गया पिता, आगे बढ़ा, देखा महात्मा बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे पानी पी रहे थे, शांत। सेठ ने कहा, महात्मा जी एक निवेदन है कि बोलो। आप मेरी लड़की से शादी कर लीजिए। बुद्ध ने ऐसा कहा, बड़े भोले लगते हो, मैं जो कुछ था उसको छोड़ के आ गया हूं, शादी की बात कैसे करते हो? छोड़ो। नहीं नहीं महात्मा जी, मान जाइए, मेरी लड़की एकदम बावली हो गई है, बिना शादी किए मर जाएगी। अरे भाई कैसी बात करते हो? बहुत कहा, अंत में महात्मा बुद्ध ने कहा, अच्छा बुलाओ उनको। आई गई लड़की, लड़की को महात्मा बुद्ध ने कहा, क्या बात है, बताई सब कि सोचो, एक कुरूप आदमी है और एक स्वरूप आदमी है। बाहर वो कुरूप है और भीतर भी कुरूप है, और जिसको तुम स्वरूप कह रहे हो, सुंदर कह रहे हो, उसके अंदर कुरूपता नहीं है। वही कुरूपता स्वरूप आदमी के अंदर भी है जो आई कुरूप के अंदर है। क्यों परेशान हो रहे हो? खूब ज्ञान की झड़ी और शरीर के कृति और इसके बारे में सब असहज भावना बताई। उस युवती का मन एकदम अनासक्त, कहा जीवन में अब शादी करनी ही नहीं मुझे,
वो भिक्षुणी हो गई। इसीलिए कहा गया है कि साधु से झगड़ा भला नहीं, साकट से प्रेम। साधु से यदि झगड़ा भी करो तो कुछ ना कुछ फल मिलेगा। तो मैं ये कह रहा था कि अशौच भावना, 12 अकेले में बैठ करके ये सोचो केवल गंदगी का झार और कुछ नहीं है, क्यों इसके लिए हम परेशान हो रहे हैं, क्यों किसी के शरीर में आसक्त, मेरे शरीर में गंदगी, दूसरे के शरीर में गंदगी, कुछ भी नहीं है। जिसके लिए मैं बावला हो रहा हूं, जिसको पकड़ना चाहता हूं, जिसको छूना चाहता हूं, स्पर्श करना चाहता हूं, मूर्ख, किस पर तू चिंता कर, किसके लिए तू सोच रहा है। ये जो बारंबार जो चिंतन करेगा, विराग भाव जगाएगा, राज में नहीं फंस सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया करते ही नहीं हम लोग, केवल आकर्षण। महात्मा बुद्ध ने कहा है शुभानु पश्चिम विहरंतम, सब तरफ शुभ शुभ देख रहा है, आकर्षित ललचाई हुई दृष्टि से देखते हैं किसी वस्तु को, उसके तथ्य को देखें, है क्या चीज, बनी है बिगड़ेगी। परिवर्तनशीलता को जो देखेगा वही सत्य को देख। उदय और व्यय, महात्मा बुद्ध की भाषा में उदय व्यय, उत्पन्न और क्षरण, उदय हो रहा है, व्यय हो रहा है। सबका शरीर उदय हुआ है, व्यय होना है, परिवर्तन होना है। जो आज जवानी में सुंदरता है, क्या वो बुढ़ापे में वही रहेगी? वो कहानी जिसको कई बार आप लोग सुने हैं, एक युवती, आजकल तो एक से एक पागलपन चलता है दुनिया में, तो विश्व सुंदरी खिताब, मिस इंडिया और क्या क्या सब चलता है, तो विश्व सुंदरी खिताब, चलो वो भी सही। तो एक लड़की को एक प्रमाण पत्र मिला और लाकर पिता को दिखाती है, पिताजी संसार के लोग मुझे विश्व सुंदरी घोषित किए हैं। पिता ने कहा नहीं, नहीं हो सकता है। कहा पिताजी आप भी कैसे नहीं मानते हैं, मानिए। कि नहीं बिल्कुल नहीं। कहा देखिए प्रमाण पत्र, मेरा और आपका नाम लिखा हुआ है, विश्व सुंदरी हूं मैं। कि बेटी नहीं हो सकता है। कहा पिताजी आप देख लीजिए, आप मानते नहीं है। पिता ने कहा बेटी ये जो प्रमाण पत्र है ना, ये तुम्हारे चाम का प्रमाण पत्र है, तुम्हारी सुंदरता का प्रमाण पत्र है। और ये प्रमाण पत्र जब तुम्हें 60 वर्ष की अवस्था में मिले तब मैं जानूं कि तुम विश्व सुंदरी हो। उसका प्रमाण पत्र नहीं मिलता, चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, केवल चाम का प्रमाण पत्र मिला हुआ है, जो केवल एक हवा का गुब्बारा है, फटेगा खत्म हो जाएगा। क्यों आकर्षित हो रहे हो? राग से विराग, राग के सामने विराग को लाकर खड़े कर दो। तीसरी बात है शमशान प्रतिमा। शमशान में जाओ, देखो, यही देखो इलाहाबाद में जाकर के क्या हो रहा है, भट्टी में आग में जल रहा है, लपट धू धू करके धधक रही मरघट की ज्वाला निरंतर जल रही है। यही कहीं शांत होकर बैठकर देख सकें, किस पर राग होगा। एक संत थे, गए, चिता जल रही थी, धू धू करके देख रहा है जैसे मेरा चिता जल रहा है, मैं जल रहा हूं। सोचते सोचते चिता शांत हो गई, इधर उधर हुई, हड्डी बाहर पड़ी हुई थी, अधजली थी, तो एक खोपड़ी बची हुई थी। जब चलने लगा तो पैर में टकराया, उठा करके ले आया, झोली में रख लिया, झोली में रख करके कुटिया में ले आया, बस शांत। वो तो अब खोपड़ी को सामने रख करके ध्यान में बैठ जाता था, बिल्कुल शांत। लोग आते थे, भक्त लोग, कि महाराज जी आप भी गजब हैं, ये हड्डी को ला करके सामने रखे रहते हैं और आप उसी पर ध्यान में बैठे रहते हैं। अरे इसको हड्डी कहते हो, ये क्या है? उन्होंने पूछा, गृहस्थ ने पूछा, ये क्या है ये जिसको आप ला करके उसी को मानो उसकी पूजा कर रहे हो आप? कहे तुम नहीं जानोगे, ये खोपड़ी संजीवनी है, मुझे जिला दिया इसने, मैं डूब रहा था, इसने उबार लिया मुझे। रोज इसे बैठ करके, इसे देख करके ध्यान करता हूं, मेरी भी यही स्थिति होने वाली है, मैं भी उसी दशा में पहुंच। किसके प्रति राग करूं, किसके प्रति मोह करूं, कोई मेरा नहीं है। तो तीसरी बात शमशान प्रतिमा, और चौथी बात है भय। आसक्ति को दूर करने के लिए भय करें। भय, वैसे भय पूर्णता नहीं है। अध्यात्म जो विशुद्ध अध्यात्म है उसमें निर्भयता को ही श्रेय दिया गया है, भय को श्रेय नहीं दिया गया है। लेकिन भय के क्रम में ही हम निर्भय हो सकते हैं, क्रम बढ़ सकते हैं। एकदम से आदमी और निर्भय हो जाए, नहीं हो सकता है, भय पहले। इसलिए आरंभिक साधक के लिए आसक्ति को दूर करने के लिए भय चाहिए। भय परिणाम का बोध कराता है, आतंक का बोध कराता है। भय करना है पहले, कि भय का मतलब एक लज्जा, एक अनुशासन। भय का मतलब एक प्रकार से
मानसिक संकोच भाव, अरे मैं यही गलत काम करूंगा, मैं योग के लिए संकल्प लिया हूं, भोग मार्ग में लगूंगा, लोग कहेंगे क्या, गुरु मुझे क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, लोग जो आज सम्मान दे रहे हैं वो मुझे क्या कहेंगे, वो मेरा अपमान करने लग जाएंगे। एक भय करें, भय से आदमी बच जाता है। लज्जा करें कि हमसे गलती न होने पावे। यदि ये भय रहेगा, गलत काम नहीं होगा, ऐसा भय बना रहेगा। भय पूर्णता नहीं, मैंने शुरू में कहा था भय पूर्णता नहीं है, अभय होना चाहिए। लेकिन एक भय होता है ध्वंसात्मक भय, और एक भय होता है रचनात्मक भय, और एक अभय भी होता है ध्वंसात्मक और रचनात्मक। 4 स्थितियां बनी, भय और अभय की 4 स्थितियां, ध्वंसात्मक और रचनात्मक। भय ध्वंसात्मक भी है और रचनात्मक भी है। हम भय किए जा रहे हैं, पता नहीं कल्याण होगा कि नहीं होगा, पता नहीं साधना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, वो होगा ये होगा। अनावश्यक भय, व्यर्थ भय किए जा रहे हैं, भूत प्रेत देवी देवता भय किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद एक भय होता है कि हमसे यदि अनुशासन का उल्लंघन करेंगे, जो समाज के नियम का उल्लंघन करेंगे, लोग कहेंगे क्या, बड़े लोग नहीं करते, मैं क्यों ऐसी गलती करूं, बड़े लोग ऐसा करते, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, जब वो लोग नहीं कर रहे हैं ऐसा काम तो मैं क्यों करूं, मुझे भी भय करना चाहिए। इसलिए समाज को देखना है, परिवार को देखना है, पूरे समग्रता को देख करके एक भय मन में लाएगा, वो आदमी गलत नहीं करेगा, वो आसक्ति में फंसेगा नहीं। इसलिए भय भी रखना आवश्यक है। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे गाफिल खाए मार। केवल निर्भय हो जाना, निर्भय एक इस ढंग से जो ध्वंसात्मक अभय है वो क्या है, गलत किए जा रहा है, गलत किए जा रहे हैं, कोई चिंता नहीं, ठीक है, हमको कोई गाली दे चाहे कुछ करे। एक चोर था, वो चोरी करता था, बार बार चोरी करता था, चोरी करके जब पकड़ाता था फिर जेल में चला जाता था, जेल में जाता था फिर निकलता था, फिर चोरी करता था, कई बार यही काम। जब वो जज के पास कई बार जो पहुंचा तो जज ने कहा, बड़े निर्लज्ज हो तुम, बार बार तुम्हें इस अदालत में मेरे सामने आने में तुम्हें संकोच नहीं, लज्जा नहीं लगती है। चोर ने कहा, सरकार मैं जब जब यहां आता हूं तब तब भी तो आप यही दिखते हैं, जब आपको लज्जा नहीं आने में तो मुझे क्या लज्जा है। यह है ध्वंसात्मक भय। उसको भय नहीं है कि समाज में क्या कहेगा, ये गलत निर्भय है, ऐसा नहीं होना है हमें। मैं ये कह रहा था मुझे भय की आवश्यकता है, भय करेंगे तो गलत काम से बचेंगे। संक्षिप्त में मैं बताऊं, जो पूर्व वक्ताओं ने राग के विषय में बहुत कुछ कहा, इच्छा के विषय में बहुत कुछ कहा, उससे दुख होता है। मेरे मन में हो रहा था आखिर इससे छूटें कैसे। छूटने के उपाय हैं, एक आवश्यकता और जो अनाशक्ति, आवश्यकता और इच्छा है उसके भेद को समझना। दूसरी बात है शरीर के प्रति जो आसक्ति है उसे दूर करने के लिए अशौच भावना। तीसरी बात है शमशान प्रतिमा, और चौथी बात है भय। यदि चारों बिंदुओं को हम मनन चिंतन करें तो हमारी भीतर की आसक्ति कटेगी, बंधन कटेंगे और हम सुखी होंगे,